गोपाल सिंह एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर इसका नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने के दिशा निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से ही खाना सरका दूं, अस्पताल वाले तो इस भूखे को ही उठा के ले जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से ही थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थीं और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी मां के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा बाय बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। गोपाल जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उड़ेल दी जिसको गोपाल जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांचें सामान्य थीं। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो दूसरे की आंखों से यमुना बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटे लंबी गाड़ी लेकर उन्हें लेने पहुंचते तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000, हाँ याद आया, इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार गोपाल जी की जगह पर स्वयं को खड़ा करो। कल्पना करो कि कहानी में किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार दूर हो जाएगा। जीवन में कुछ नहीं है, जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके सब हैं। जीवन एक सफर है, मौत इसकी मंजिल है। और इसलिए फिर मैं आपसे कहता हूँ, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा ना कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा ना कर। बुलंदियां छू हजार, मगर उसके लिए कोई गुनाह ना कर। साथियों, इसलिए फिर जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि जीवन कितना जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि जीवन कैसे जिया। साथियों, हम ये तो नहीं जानते कि वो 40,000 किसको मिले होंगे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपको जो रिश्ते, वक्त और जीवन की सत्यता की जो सीख मिली है वह अमूल्य है। रिश्ते निभाइए अपना कर्तव्य समझकर, परंतु उनमें आसक्ति मत रखिए। कोई उम्मीद मत रखिए। उम्मीद रखना है तो उस ऊपर वाले से रखिए, विश्वास रखिए उस पर। भले ही उस ऊपर वाले से भी आपको कुछ मिले या ना मिले, परंतु जीवन जीने के लिए एक उत्साह जरूर मिलता रहेगा। हसरतें ना पाल मन में बेपनाह,
हसरतें न पाल मन में बेपनाह, क्योंकि तुझे पता है तू खुद है, खुदा नहीं। तो साथियों, मैं जानता हूँ इस स्टोरी ने आपके ज़मीर को झकझोर दिया होगा। तो साथियों, जीवन के एक अनुपम सत्य से भरी इस स्टोरी को अपने व्हाट्सएप पर, अपने स्टेटस पर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरह की एक स्वाभिमान और सीख से भरी वीडियो के साथ। लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।